जून 2017 में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ। याडोंग एक चाइनीज टाउन है जो कि सिक्किम और भूटान के सबसे पास लाई करता है चाइनीज रीजन। हुआ क्या कि याडोंग से लेके डोकलाम तक चाइना ने एक रोड बनानी शुरू करी। प्रॉब्लम क्या थी, डोकलाम एक डिस्प्यूटेड रीजन है भूटान और चाइना के बीच में। भूटान कहता है ये मेरे को बिलोंग करता है और चाइना भी कहता है ये मेरे को बिलोंग करता है। भूटान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि चाइना ने रोड बनानी शुरू कर दी एक डिस्प्यूटेड रीजन तक। तो भूटान ने इंडिया से मदद मांगी और इंडियन आर्मी वहां पहुंच गई चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्टॉप करने के लिए। वहां चाइनीज आर्मी भी मौजूद थी। दोनों ही कंट्रीज के बीच में इससे तनाव बढ़ गया और अब पॉलिटिकली मीडिया पे इसके बीच में बहुत लड़ाई चल रही है। चाइना कहता है कि इंडिया इलीगली उसकी टेरिटरी में आके रोड कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर रहा है और इंडिया कहता है कि चाइनीज डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आके इलीगली एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। मैं इस वीडियो में एक्सपोज करना चाहूंगा चाइनीज किस तरह से झूठ बोलते हैं और किस तरह से चाइना अपनी नेबरिंग कंट्रीज पे तनाव बढ़ाने के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। आइए देखते हैं। ये प्रूव करने के लिए कि जो डोकलाम रीजन है वो चाइना को ही बिलोंग करता है, चाइना बार बार 1890 की ब्रिटेन चाइना ट्रीटी के बारे में मेंशन करता रहता है और ये भी कहता है कि 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात से एग्री किया था और इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था जिसमें डोकलाम रीजन चाइना का पार्ट बताया जा रहा है। यह एक बहुत ही बड़ा झूठ है जो चाइना पूरी दुनिया को सुना रहा है। असल में क्या हुआ था, जो नेहरू ने लेटर लिखा था 1959 में, उसमें स्पेसिफिकली खाली अपर सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर की बात की गई थी और नेहरू ने यह भी मेंशन किया था कि जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है इसकी बात नहीं हो रही है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब सवाल आता है चाइना ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। इसके दो सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला तो यह है कि अगर रोड कंस्ट्रक्ट हो जाती है उस एरिया में चाइना मिलिट्री ला सकता है, अपनी आर्टिलरी ला सकता है, अपने वेपन्स को ला सकता है और वो एरिया से इंडिया की चिकन स्नेक का जो एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है, एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप है लैंड की। यानी डोकलाम रीजन में चाइना वेपन्स रख के उस चिकन स्नेक के एरिया पे बहुत आसानी से हमला कर सकता है कभी वॉर हुई तो। इसलिए मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए उसने ये किया। और इससे भी बड़ा दूसरा एक रीजन है, वो ये है कि चाइना इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है। चाइना असल में एक इकलौती सुपर पावर बनना चाहता है एशिया रीजन की और ये बनने के लिए वो इंडिया की जितनी भी फ्रेंडली रिलेशंस है नेबर्स के साथ उसके, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, भूटान, इन सबको किसी तरह से खत्म किया जाए और इन कंट्रीज को चाइना की तरफ अलाय किया जाए। चाइना ये चाहता है। जब ये रोड बनाई जा रही थी तो चाइना को बहुत अच्छे से पता था कि इंडिया और भूटान का रिएक्शन क्या होने वाला है। वो इस रिएक्शन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था और थ्रेट्स देने के लिए भी वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। ये आप देख सकते हैं किस तरह से भूटान और इंडिया के रिलेशंस को खराब करने के लिए बात करी जा रही है इस इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू एक चाइनीज न्यूज चैनल पे लिया गया है और ये ध्यान दीजिए कि किस तरह से कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा। वॉर का, ओपनिंग द पैंडोरास बॉक्स का, भूटान कैसे एक रिमोट कंट्रोल नेशन है, एक पपेट गवर्नमेंट है जो न्यू दिल्ली चलाती है, कैसे उसकी इंडिपेंडेंस की पूरी कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। ये सुनिए जरा। Bhutan is being used by New Delhi. Bhutan is, in fact, a puppet government. It has to listen to a coercive voice from New Delhi. Is that true? No, I think the simple fact is that hopefully the people in Bhutan can have a referendum as to whether they want to be completely independent. A referendum held against the bayonet of Wishes of the people of Bhutan need to be fully respected. We are in 21st century and I don't think any country has the right to hold another country. यहाँ पे जरा चाइनीज गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी देखिए। बात करते हैं ये विशेस ऑफ द पीपल ऑफ भूटान की, उनकी बड़ी जैसे बहुत चिंता करते हो ना ये लोग। इनकी खुद की कंट्री देखिए, कम्युनिस्ट कंट्री बैठी है जहां पे लोग फेसबुक, यूट्यूब जैसी नॉर्मल वेबसाइट्स तक नहीं खोल पाते हैं। बैंड है इन कंट्रीज में नॉर्मल इंटरनेट, जो पूरी दुनिया इंटरनेट यूज करती है। और बात करते हैं ये लोगों की बातें सुनने की, फ्रीडम की, रेफरेंडम कराने की बात करते हैं। तो चाइना का यहाँ पे एजेंडा बहुत क्लियर है, किसी तरह से भूटान को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसके इंडिया के साथ टाइज को तोड़ा जाए। और ये पहली बार नहीं है जब चाइना कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर रही है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी बहुत सी एशियन कंट्रीज के साथ इतनी ही एग्रेसिव रही है। साउथ चाइना सी में ऐसी अभी खबर आई थी कि ऐसा ही कुछ चल रहा है
चाइनीज फिशिंग शिप जापानीज वेसल्स के साथ जबरदस्ती टक्कर मारती है, उनसे झगड़ा करवाती है। इसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ क्लैशेस चलते रहे हैं। तो चाइना एक एग्रेसिव बुली की तरह है, जिससे जितना उससे पीछे हटोगे वो उतना ही आपके ऊपर और चढ़ने की ट्राई करेगी। यहां पे ये बहुत जरूरी है कि चाइना के दबाव में आके इंडिया और भूटान दोनों ही कंट्रीज पीछे ना हटे। एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि ये सिचुएशन एक वॉर को एस्केलेट ना हो जाए, लेकिन इसके होने के बहुत ही रेयर चांसेस है। ऐसा चाइना भी नहीं चाहता, ना ही इंडिया चाहता है, क्योंकि दोनों ही इकोनॉमीज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सिर्फ चाइना के साइकोलॉजिकल गेम्स है, स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स हैं। Why shouldn't China take side with Pakistan or the other way around in dealing with the border dispute? The situation in Donglang is not handled properly, then India-Pakistan situation may unfold. चाइना भूटान के इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है, सिक्किम के इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है और पाकिस्तान को बीच में लाने की बात करता है अगर इंडिया पीछे नहीं हटा तो। इंडिया को भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तिब्बत के इंडिपेंडेंस के बारे में बात करनी चाहिए, दलाई लामा के सामने हाथ बढ़ाना चाहिए, और जो बाकी कंट्रीज हैं चाइना हरास कर रहा है जिन्हें, जैसे कि फिलीपींस हो गई, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, उनके साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाने चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की भी बहुत बात करी जाती है इंडिया में, लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है चाइना की इकोनॉमी पे। चाइना की इकोनॉमी सिर्फ 1 to 2% इंडिया को एक्सपोर्ट करती है, चाइना के एक्सपोर्ट्स जो है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि, लेकिन ये फिर भी एक अच्छी चीज है। जितना हो सके हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए और मेड इन इंडिया सामान इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो चाइना से बैक्ड है, जिनके ज्यादातर शेयर 50% से ज्यादा शेयर्स चाइनीज कंपनीज ओन करती हैं, लेकिन वो अपने आप को इंडियन कंपनी दिखाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे मैं और ऐसे वीडियोस डालता हूं। हर वीडियो पे मैं इंग्लिश सबटाइटल्स डालता हूं। ऊपर एक सीसी का बटन होता है, उसे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश सबटाइटल्स आपको नीचे दिख जाएंगे। अगर आपको अभी नहीं दिख रहे हैं तो वीडियो रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर इंग्लिश सबटाइटल्स अपलोड हो जाते हैं, तब दिख जाएंगे। और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। फिर मिलेंगे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। धन्यवाद।